Welcome to the world of carbon. Hi, I am carbon. Its atomic number is 6 with 4 outer electrons. This makes it tetravalent. Let us explore its bonds. How electrons share? This sharing creates a covalent bond. We have single, double and even triple bonds. Wow, like a super strong handshake? Exactly, Rocky. Triple bonds are strongest. हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देखो, आप लोग देख रहे हो पीरियोडिक में इतने सारे एलिमेंट हैं, बट हम लोग को कार्बन के बारे में पूरा एक चैप्टर ही है। अभी तो आपको एक चैप्टर है, लेकिन जब आप आगे 10th के आगे जाओगे 11th 12th में, तो इसका एक अलग ही ब्रांच बन जाता है, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड से तो आप लोग परिचित ही हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए आप लोग। ऑर्गेनिक आजकल हर जगह ऑर्गेनिक फूड का, ऑर्गेनिक चीजों का प्रचलन है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या? जैविक। कोई भी चीज जिसमें कि कार्बन एलिमेंट हो, आप समझ सकते हो ऑर्गेनिक, ठीक है। देखो, कार्बन का सिंबल तो आप लोग जानते ही हो, सी है। कार्बन का सिंबल सी है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपको 2 और 4, ठीक है। 2 और 4, दो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग इसका हम लोग पढ़ते हैं, इसी से हमको आगे टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ना है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है? ये एक पुअर कंडक्टर, कार्बन क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन का आपको लिखने के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा, लिखने के बारे में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या? इसका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए? उसका कंपाउंड को आयोनिक होना चाहिए। आयोनिक होना चाहिए मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। उस एलिमेंट को आयोनिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? पुअर है या वीक है। इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है ड्यू टू, तो इसलिए ये जो है आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। आयोनिक कंपाउंड इसका पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? मान लो सी, कोई भी एलिमेंट को, कोई भी कंपाउंड को वो स्टेबल होने के लिए हमको उसको जरूरी है कि वो ऑक्टेट पूरा करे। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा इसमें है, ऑक्टेट पूरा करे। उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन के केस में क्या होता है? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में तो या तो C4+ आयोनिक होने के लिए या C4- होगा। ये दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इलेक्ट्रॉन देना तो पॉसिबल नहीं, उसको देना तो माइनस चार्ज हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। समझे बच्चों? उसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल से बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी, जो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है? सॉरी, ये देगा तब ना, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है और एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका न्यूक्लियस झेल नहीं पाएगा। समझे?
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे कि कोई क्लासरूम है, उसमें 10 बच्चा को बैठने का कैपेसिटी है, 100 बच्चा आ जाएगा तो बैठ नहीं पाएगा ना। उसी तरह से 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका न्यूक्लियस झेल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये भी दोनों आयोनिक कंडीशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होता है इस केस में, क्या होगा, चलो इसको मैं मिटाती हूँ, ठीक है। अब आगे मैं समझाती हूँ टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कार्बन के का मैं आगे समझाती हूँ आपको टेट्रावैलेंसी। तो क्या करता है कार्बन, क्या करेगा, आप उस कार्बन क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे से शेयर करेगा जिससे कि वो बॉन्ड बन जाए और उसके बीच में बॉन्ड बन जाए और उसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए। तो जैसे मान लो ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये 4 हाइड्रोजन ले लेगा, 4 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी इसके साथ शेयर हो गया, बोला कि हाइड्रोजन तुम हमको शेयर कर दो अपना अपना एक। तो हाइड्रोजन बोला अब तुम भी शेयर करो, मैं अकेले थोड़ी शेयर करूंगा। तो चारों हाइड्रोजन को इसने भी अपना 4 बार शेयर किया। तो ये क्या हो गया आपका, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड, अब ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड का क्या नाम हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर आपको, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। ये आपको एग्जाम में बनाने आता है और ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ये आपको एग्जाम में बनाने आता है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको 2 या 3 नंबर का बनाने आएगा, जिसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, तो कैसे जुड़ा, ये अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, समझे। अब आपको बताते हैं कोवैलेंट, देखो अब इसमें देखो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्या मुसीबत है, सिंगल डबल, अब ये तो कोवैलेंट था, अब सिंगल डबल ट्रिपल क्या हो गया। तो जो भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरा से शेयर करेगा, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया सिंगल, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बन जाएगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बन जाएगा। अब देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अब आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से समझाते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है पहला, आप बता रहे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, बन गया हाइड्रोजन दोनों के पास, ये भी एक दूसरा से शेयर कर लिया, ये भी एक दूसरा से शेयर कर लिया, बन गया ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। दूसरा दिखाते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड का, जैसे ये हो गया आपको हाइड्रोजन का, इसमें देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का पहले आप ऑक्सीजन का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन
6 आउटर मोस्ट में 6 है, आउटर मोस्ट में 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, मुझे भी 8 होना है, ये बोलेगा मुझे भी 8 होना है। अब देखो 1 2 3 4 यहाँ बना दिए, 1 2 3 4 हो गया। अब ये जो है इससे अपना वाला तो है, ये है, इसका भी है, इसका भी ले लिया, ये भी ले लिया, बन गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O2 बन गया, ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। ये देखो इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये भी बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो गया। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखो, N2 का ले लेते हैं, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन 2 और कितना 5 5 है ना इसका, तो नाइट्रोजन का 1 2 और 1 2 3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्लस यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये बोलेगा मुझे तुम दो अपना 3 ठो, ये भी बोलेगा मुझे भी तुम दो अपना 3 ठो, तीनों अपना अपना बीच में रख दिया भाई, लो ले लो, ये बोला लो तुम भी ले लो, ठीक है। नाइट्रोजन के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों ये लिखा है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, या मैंने बोला मैंने PDF भी दे दूंगी, और थोड़ा अच्छे से मेरा चैनल चल जाएगा तो मैं आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन। अब आप लोग का होमवर्क है, अब देख लेना, आप लोग क्लोरीन का बना के आना, क्लोरीन का आप क्या बनेगा कैसे बनेगा, आप डॉट स्ट्रक्चर बना के आना, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो अब इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके आगे हम लोग को इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देखो इसका फिजिकल स्टेट, इसको मिटा देती हूँ। फिजिकल स्टेट में आप लोग को, ठीक है, लिख लिया ना आप लोगों ने, तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, पहले ये तो आप लोग जान गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर है इसका, क्यों पुअर है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है। इसका फिजिकल स्टेट देखो, स्टेट सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। सॉलिड में क्या हो गया, आपको डायमंड हो जाएगा, डायमंड। लिक्विड में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, आप H2O ले लो। गैस में क्या हो जाएगा, आपको होमवर्क था ना, मिटा दिया मैंने, क्लोरीन का लिखना था। गैस में आपको मीथेन जो अभी हमने पढ़ा, ये सब इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, ठीक है। सॉलिबिलिटी मतलब घुलनशील, किस किस में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। पोलर इनसॉल्युबल, सॉलिबिलिटी सॉलिड, ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझे ना, आप लोग ध्यान रखना ये सब। सॉलिबिलिटी, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्युबल इन, जैसे पानी हो गया H2O, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बेंजीन, सब में सॉल्युबल। और अब आगे इसका एलोट्रॉप्स पढ़ना है। एलोट्रॉप्स बहुत ही छोटा टॉपिक है। अब जैसे एलोट्रॉपिक क्या होता है कि उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन दोनों डिफरेंट हो जाएगा एक ही एलिमेंट का, ठीक है, एक ही एलिमेंट का, उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन दोनों में डिफर करेगा। इसको, इस फेनोमेनन को एलोट्रॉपी कहते हैं। जनरली हीरा मतलब डायमंड और ये ग्रेफाइट होता है। एक आपके बुक में दिया है C60 होता है, फ्लूरेन कहते हैं उसको,
हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं एलोट्रॉपी के बारे में। और एक इसके आगे एक है ना, जैसे इसका एक कार्बन का एक प्रॉपर्टी है ना, वो चेन बनाता है, कार्बन 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 जुड़ता जाता है। और उस मतलब इसमें एक टॉपिक आपका है आइसोमरिज्म। इतना इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है ना, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाती हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। अगले क्लास में हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ते, थोड़ा सा एलोट्रॉप्स पढ़ के ग्रेफाइट और डायमंड और फ्लोरीन के बारे में हल्का सा जान के उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आप फ्लोरीन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना के आएंगे। थैंक यू बच्चों, इतना समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा अगला चैप्टर इसको देखने के लिए इंतजार करिए, मैं तुरंत जल्दी आऊंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय। How electrons share, this sharing creates a covalent bond. We have single, double, and even triple bonds. Wow, like a super strong handshake? Exactly, Rocky. Triple bonds are strongest.